पहाड़ आप देख रहे हैं, इसी का नाम उहुद है। और इस उहुद पहाड़ किधर गए वसीम भाई? हाँ जी, इस पहाड़ के बारे में भाई ने भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी जानकारी दी है और इसको सुनकर यकीनन में ईमान ताज़ा हो जाएगा। उससे पहले ये हदीस याद रखिए, हुजूर ने फरमाया हादा जबल उहुद युहिब्बुनी व अना उहिब्बु। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जबल उहुद है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और ये मुझसे मोहब्बत करता है। हम सब तो दावा करते हैं कि या रसूल अल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा या कभी सोच सकते हैं कि हुजूर भी आपसे मोहब्बत करते हैं? कभी नहीं कह सकते। लेकिन हुजूर ने मोहब्बत की गारंटी देते हुए कहा मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और ये मुझसे मोहब्बत करता है। अब ज़रा इसका एक वाक़या देखिए आप, मेरे भाई ने बताया क्या वाक़या ये है कि पाकिस्तान, यहाँ हम लोग बहुत सारे लोग आते हैं, क्या करते हैं वो ले जाना चाहते हैं मिट्टी। एक पाकिस्तानी भाई ने यहाँ से पत्थर उठाया और पाकिस्तान ले गए वो। अब क्या हुआ, उनके यहाँ अजीब अजीब हरकतें शुरू हो गई, परेशान रहने लगे, कभी घर में ये हो गया कभी वो हो गया, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने किसी से दिखाया तो देखने वाले ने देखा तो कहा कि भाई लगता है आप कुछ बाहर से लाए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, बात यह है कि जंगे उहद, मैदान उहद की तरफ बढ़े थे, वहाँ से मिट्टी ले आए बरकत के लिए। कहा कि नहीं मेरे भाई, जल्दी से इस मिट्टी को आप वहाँ पहुँचा दें। फिर वहाँ मिट्टी लेकर आए, पहुँचा दिया गया, फिर ठीक हो गया। इससे समझ में आता है कि ये पहाड़ नबी करीम का पसंदीदा पहाड़ है। इस पहाड़ का जर्रा जर्रा चाहता है कि नबी के कदमों में रहें, नबी के कदमों से दूर जाना नहीं चाहता है। और हम अगर उसे अपने फायदे के लिए दूर कर दें तो फिर ये हम लोगों के लिए भी बदकिस्मती है और यहाँ का जर्रा जर्रा ये कभी नहीं चाहेगा। इसलिए अगर दिल में ये ख्याल आता है कि मदीना से मिट्टी ले जाएं, यहाँ के पहाड़ के पत्थर ले जाएं, ये कभी भी गलती ना करें। आप जियारत करने के लिए आए हैं, खुदा ने तौफीक दी, आपकी आंखों को पहुंचा दिया, देखिए आप हाथों को मत पहुंचाइए वहां तक, इसलिए कि हाथ पहुंचाएंगे आप तो वो चीज नबी से दूर होगी और कभी भी ये चीज, वो चीजें कभी भी ये गवारा नहीं कर। लाओ तो अपने यहाँ से ले आओ, कोई चीज मिट्टी लाओ अपने, ठीक है। ये जरूर ख्याल रखिएगा, खास ख्याल रखिएगा, यहाँ से पत्थर वगैरह नहीं उठाना। आपने बिल्ली का वाकया सुना होगा कि बिल्ली ले जाना चाह रहे थे, वैसे ही कोई सरकारी आदमी था तो उसने बात किया यहाँ सऊदी हुकूमत से और बिल्ली ले जाना चाह रहे थे। 2-3 दिन बाद गुजरा, उसके साथ जैसे ग्रुप में आया है ना, तो कोई एक अच्छा आदमी था, वो रोज़े रसूल के सामने बैठा हुआ था, अचानक नींद लग गई। नींद में देखता क्या, अचानक हुजूर सामने है, कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर सामने मौजूद हैं और सामने हुजूर के दाहिने तरफ वो बिल्ली अपने दोनों ऊपर के वो जो पैर हैं वो उठा दिए हैं और 2 पैर जमीन पे हैं। अदब से मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे साथ जो ग्रुप में आया है वो इस बिल्ली को ले जाना चाहता है। तो वो कहते हैं या रसूलल्लाह फिर क्यों, ये तो अच्छी बात है, बरकत के लिए हम ले जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि ठीक है ले तो जाओगे, लेकिन जब से इस बिल्ली को मालूम हुआ है तब से कह रही है कि या रसूलल्लाह करम कीजिए, आपका मदीना छूट रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करम कीजिए। ये कभी बिल्ली को गवारा नहीं है, कि जर्रों को गवारा नहीं है। अरे कभी आशिक से पूछिए जो यहाँ आते हैं कि फिर दोबारा घर जाने का दिल चाहता है? कभी नहीं चाहता है। वो तो जिंदगी भर यही कहता है लिख दे मेरी किस्मत में मदीना लिख दे, जिंदगी मक्का में और तैयबा में मरना लिख दे। ये तो मरने के बारे में हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया अगर मदीना में मर सको तो मरो, मदीना में मरो। अब कोई क्यों छोड़ के जाएगा, ये तो मजबूरी है, बाल बच्चे हैं, वरना कभी भी आशिक नहीं चाहता है कि फिर से घूम कर जाए। तो इसलिए आप अगर जा रहे हैं तो आपकी मजबूरी है, लेकिन पत्थर को क्यों ले जा रहे हैं, यहाँ के जर्रों को क्यों ले जा रहे हैं? खजूर ले जाइए इजाजत है, पानी ले जाइए इजाजत है, लेकिन यहाँ की जो चीजें ममनू हैं उसे कभी भी टच ना करें आप, ठीक है। सुभान अल्लाह।